बच्चों शुभ दिवस। कल आपने सेवा पाठ में पढ़ा था कि हमारे मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा से मन जल्दी शुद्ध होता है और जो हमारे अंदर पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। सेवा हमें अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए। चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। यह भी नहीं कर सकते तो आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में पहुंच जाओ। अपने हाथ से वहां झाड़ू दो, लोगों के जूते संभालने की सेवा करो। यह भी ना हो सके तो बाजार में चले जाओ, जहां केले की दुकान है वहां खड़े हो जाओ। लोग दुकान से केले लेते हैं, वहीं छील कर उसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हें रोको, फिर भी यदि कोई न माने न ऐसा करे तो इन छिलकों को उठाकर एक और रख दो ताकि वह किसी के पैर के नीचे न आ जाए, किसी के फिसलने का कारण न बने। साधारण सी बात लगती है यह, परंतु केले का छिलका गलत स्थान पर पड़ा रहा तो किसी का हाथ पैर टूट सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। एक सज्जन शीशी उठाए पत्नी के लिए दवाई लेने डॉक्टर के पास तेजी से जा रहे थे। रास्ते में केले का एक छिलका पांव के नीचे आ गया, फिर फिसल कर सड़क पर गिरे। हाथ की शीशी टूट गई। टूटी हुई शीशी गर्दन में ऐसी जगह लगी कि बड़ी नस कट गई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। यदि उस छिलके को किसी ने उठा लिया होता तो एक आदमी की जान बच जाती। सेवा छोटी हो या बड़ी सदा महान होती है। आर्य समाज देश के अंदर बढ़ा तो निश्चित रूप से इसलिए कि उसने सेवा के कार्य को अपनाया। जहाँ कहीं जब कभी जो कोई कष्ट हुआ वहाँ आर्य समाज के कार्यकर्ता पहुँच गए। भूचाल आए या बाढ़, अकाल पड़ जाए या बलवा दंगा हो जाए, आग लग जाए या पानी टूट पड़े, आर्य समाज के सेवक वहां पहुंचते हैं। सन 1990 में उत्तराखंड में भूकंप आया तो आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बाबू दरबारी लाल जी तथा मंत्री श्री रामनाथ जी सहगल विशाल सहायता सामग्री लेकर अपने सहयोगियों समेत वहां पहुंचे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। 1993 में महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों की भारी सहायता की। अनाथ हुए बच्चों की रक्षा एवं शिक्षा हेतु शोलापुर में बाल सदन की स्थापना की। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है, मानसिक साधना पूरी होती है। सेवा मनुष्य को बहुत ऊपर ले जाती है, उसे मानसिक और आत्मिक सुख प्रदान करती है। प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद।